हेलो एवरीवन, आई एम विकास नेहरट। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ग्रामर का एक और टॉपिक, दैट इज आर्टिकल्स। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स ग्रामर के टॉपिक डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट होता है और आर्टिकल्स टोटल 3 होते हैं, ए, एन और द। ये 2 प्रकार के होते हैं, काइंड्स 2 होते हैं इनके। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। इज द क्लियर? आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे केवल ए और एन की, और द की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव ए लुक एट द बोर्ड। आप देख रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। इन्हीं सेंटेंसेस के माध्यम से जो है वो हम डिफरेंट यूजेज जो हैं ए और एन के वो करेंगे आज, और आप चाहें तो इन पे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है? मैंने जैसे बताया, डिटर्मिनर का एक पार्ट होता है, ग्रामर का एक टॉपिक होता है। और आर्टिकल ए और एन की बात करें तो एक सेंटेंस में सिंगुलर नाउन से पहले प्रयुक्त होता है। एक सेंटेंस में सिंगुलर नाउन से पहले प्रयुक्त होता है आर्टिकल ए और एन, और ये वाक्य को मजबूत करता है, डिटरमाइन करता है, कंप्लीट करता है। इसका पता कैसे चले? हम इसको रिमूव करके देख लेते हैं। एक तो हम ये पढ़ते हैं हरीश इज टीचर, और एक हम ये पढ़ते हैं कि हरीश इज अ टीचर। इट मीन्स जो प्रबल, जो स्ट्रॉन्ग, जो कंप्लीट जो सेंटेंस है वो ये है, हरीश इज अ टीचर। इज द क्लियर? नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल ए और एन इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पहले ही प्रयुक्त होते हैं। इसका मतलब अगर कोई एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है, तो उससे पहले यूज करेंगे ए और एन का। व्हाई? क्योंकि ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एक। दीज आर द वीक फॉर्म्स ऑफ वन। इज द क्लियर? सो अगर यहां टीचर्स होता तो वी वुड नॉट यूज ए और एन हियर। इज द क्लियर? तो फिर से मैं बताता हूं, दिस इज रूल नंबर 1। आर्टिकल का यूज किसी सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, ए और एन का यूज, और ये वाक्य को कंप्लीट करता है। प्लूरल नाउन जो होते हैं उनसे पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, रूल नंबर 2। अब इसका सबसे बेसिक जो रूल है वो है साउंड्स के आधार पे। आप फिर से इस सेंटेंस को देखें, हरीश इज अ टीचर। यहां ये नाउन है टीचर। अब ये नाउन टीचर है तो अपने को ए लगेगा या एन लगेगा? इफ वी वांट टू चूज व्हाट विल बी यूज हियर, ए और एन में से, तो हमें ये ध्यान रखना है कि द फर्स्ट लेटर हमें देखना है, और लेटर ही नहीं देखना, उसका हमें साउंड देखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि किसी एक वचन नाउन, सिंगुलर नाउन के फर्स्ट लेटर में यदि हम वोवल साउंड्स पाते हैं, मीन्स सपोज हियर इज टी, टी डजंट गिव द साउंड ऑफ वोवल। इज द क्लियर? वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं इंग्लिश में वोवल। और अगर हिंदी की बात करें तो ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। दीज आर वोवल साउंड्स इन हिंदी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहां अपने को वोवल साउंड का ध्यान, हमें फर्स्ट लेटर के साउंड का ध्यान रखना है। इफ देयर इज वोवल साउंड तो हम यूज करेंगे एन। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे एंजिन। एंजिन में फर्स्ट लेटर वोवल है और साउंड भी वोवल का दे रहा है, एंजिन, तो एन, एंजिन विल बी यूज्ड हियर। अम्ब्रेला, तो यू इज हियर, वोवल इज हियर, एंड आल्सो गिविंग द साउंड ऑफ vowel, sound of a vowel. That's why an umbrella will be used here. Here you are watching that the word is HOUR, और इसका साउंड जो है वो हाउर नहीं होगा। यद्यपि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये हाउर नहीं होके आ होता है। आ, हाफ एन आ, 2 आ, 3 आ। इट मीन्स आ होता है तो आ इज ए वोवल साउंड, तो इससे पहले अपने को एन लगाना है। इन द सेम मैनर HONEST, होनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है, और फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है बट साउंड दैट इज कमिंग दैट इज ऑफ वोवल साउंड। इज द क्लियर? सो अपने को फर्स्ट लेटर का साउंड ध्यान रखना है। साउंड यदि वोवल है तो डेफिनेटली वी विल यूज एन। इज द क्लियर? आपको
ये ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपको माइंड में रखनी है, प्रोनाउंसिएशन है वो आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट वन, कि अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड देता है, अगर किसी सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ध्वनि देता है तो उससे पहले वी विल यूज ए। इज द क्लियर? आपको मैं बता दूं, यदि अल्फाबेट की बात करें तो ए का उच्चारण होता है ए, ए। इज द क्लियर? लेकिन जब हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं हरीश इज, तो इसे बोलेंगे अ। हरीश इज अ टीचर, माय फादर इज अ डॉक्टर। इज द क्लियर? सो फिर से आते हैं इसी पॉइंट पे, बिफोर कॉन्सोनेंट नाउन्स ए विल बी यूज्ड। यदि किसी सिंगुलर नाउन के फर्स्ट लेटर में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, कॉन्सोनेंट साउंड, यदि अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू वोवेल्स है, देन द रेस्ट 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। इसी प्रकार से हिंदी में बाकी क ख ग घ ये सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर ऐसे साउंड अपने को फर्स्ट लेटर में मिलते हैं तो वी विल यूज ए बिफोर द सिंगुलर नाउन। जस्ट लाइक table, first letter is giving the sound of consonant. In the same manner, university, please watch here, university first letter is vowel but the sound is consonant, that's why we will use here a. Year, this is not called year, year first year second year, no, this is not exact pronunciation. Exact pronunciation is year, it means year. Year is a consonant, that's why we will use a before it. Book, b, b, it means it's a consonant sound, तो अपन लगाएंगे a। तो शायद आपने समझ लिया है कि एक वचन नाउन के फर्स्ट लेटर में वोवल साउंड हो तो n लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो a लगाते हैं। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। Next rule, rule number 3. I am giving you an example here. Mr. Pradeep is an advocate. Mr. Pradeep is an advocate. Here we are watching that we are mentioning the occupation or business or job of Mr. Pradeep. It means the rule is this, कि अपने यदि किसी व्यक्ति का occupation बता रहे हैं, business बता रहे हैं, what does he do, वो क्या करता है, ये बताना हो तो उसकी जगह उससे पहले ए और एन लगाएंगे। ये ए और एन आर्टिकल आएगा जो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें मिस्टर प्रदीप इज एमपी, एमएलए, आरएएस, तो क्या होगा कि अपने ए और एन का यूज करेंगे, क्योंकि रूल इज दिस दैट इफ वी आर मेंशनिंग द पोस्ट और ऑक्यूपेशन और डिग्री ऑफ ए पर्सन, देन we will use a or n before it. MP, MP, M आ रहा है, यद्यपि M जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये साउंड जो है इसमें फर्स्ट A आ रहा है, इसका मतलब N आएगा। In the same manner, MLA, MLA, N will be used. RAS, N will be used. LDC, N will be used. But UDC, Y is a consonant. That's why we will use A. MA, N will be used. BA, BSc, A will be used. Is that clear? Next rule. Rule number 4. A Mr. Rishi wants to meet you. A Mr. Rishi wants to meet you. It means why we are using A here. The rule is this, that if we are mentioning the name of an unknown person, to mention an unknown person, यदि किसी अनजान व्यक्ति का नाम हम बता रहे हैं तो उसके लिए, उसका नाम बताने के लिए ए और एन का यूज करेंगे। सपोज आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, आपके घर की डोरबेल बजती है और आप डोर ओपन करते हैं, आप देखते हैं कि द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर डजंट नो यू एंड यू ऑल्सो डोंट नो हिम। आप उसको नहीं जानते, नहीं वो आपको जानता है। आप उसका नाम पूछेंगे, उसने बताया आई एम ऋषि, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, देन यू विल गो इनसाइड एंड यू विल से टू योर फादर, फादर मिस्टर ऋषि वांट्स टू मीट यू। वाई? क्योंकि आप उस व्यक्ति को पहले नहीं जानते हो, आपने नहीं देखा है उसको, आप उसका नाम नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब टू मेंशन एन अननोन पर्सन, किसी अनजान व्यक्ति का नाम बताने के लिए
ए और एन का यूज करते हैं। ऑल्दो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या स्थान के नाम से पहले ए और एन का यूज मीन्स आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, बट if there is an unknown person we have to tell the name of that person, it means definitely we will use a or n before it. Okay, did you get it? Okay, next one, number 5. He is a Gandhi. He is a Gandhi. How is it possible that a common person can be a Gandhi? We are comparing a common person to a great personality. इसका मतलब यदि किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाती है तो उससे पहले ए या एन लगाते हैं, उससे पहले ए या एन लगाते हैं। इन द सेम मैनर मैंने एक एग्जांपल और दिया है, रवि इज एन अब्दुल कलाम। रवि इज एन अब्दुल कलाम, इट मींस अब्दुल कलाम से पहले हमने एन लगाया बिकॉज ए इज हियर। रवि अब्दुल कलाम है, कैसे हो सकता है? रवि अब्दुल कलाम उसकी क्वालिटी से हो सकता है, वो बहुत अच्छा प्रिंसिपल्स वाला व्यक्ति हो सकता है, वो एक साइंटिस्ट हो सकता है, वो एक मिसाइल मैन हो सकता है, वो बच्चों के बारे में अच्छा सोचने वाला हो सकता है। इसी तरीके से गांधी, तो वो गांधी की तरह है। इसका मतलब कंपेयरिंग, वी आर कंपेयरिंग ए कॉमन पर्सन टू ए ग्रेट पर्सनालिटी। सो ए और एन विल बी यूज्ड हियर। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या स्थान के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ए और एन का यूज करते हैं। Okay, next, number 6 rule. Horse is an animal. Horse is an animal. Rule ये है कि यदि कोई नाउन पूरी जाति की विशेषता बताता हो, अपनी कम्युनिटी के बारे में बताता हो, तो इसका मतलब उससे पहले ए और एन का यूज करेंगे। हॉर्स इज एन एनिमल। अब हॉर्स एक एनिमल है, तो एनिमल ये बताया जा रहा है कि ये पूरी उसकी जाति, व्हाट काइंड ऑफ the creature it is, तो अपने n लगाएंगे। in the same manner peacock is a bird. peacock क्या है? a bird is used here because it's mentioning about the quality of its caste. Is that clear? Okay, next one, number 7. His car runs at 80 km an hour and he sells oranges at 50 rupees a kg. Here n is used here before speed, and here a is used here before kg. It means कि यदि अपने को स्पीड और प्राइस बताना हो तो उसमें पर का मतलब होता है प्रति किलो, प्रति लीटर, प्रति किलोमीटर। तो प्रति के अर्थ में अपने ए और एन का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? हिज कार रन्स एट 80 kilometers an hour. It means his car is running at the speed of 80 kilometers an hour, per hour an hour. Is that clear? अपने को यदि ए और एन को मेंशन करने के लिए कहा जाए और वहां पर नहीं दिया जाए, ब्लैंक दिया जाए, तो एन यूज करेंगे या ए यूज करेंगे। Is that clear? He sells oranges at 50 rupees a kg, means per kg. Is that clear? Okay, next and the last rule of today's class. Before states means अवस्थाएं, solid state and gas, solid gas and liquid. यदि ये जो अवस्थाएं हैं, तरल, ठोस और द्रव्य, ये सामान्य अर्थ में यदि इनका यूज किया जाए तो अपने इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे water is precious. water is precious, it means पानी बेशकीमती है, यहां अपने आर्टिकल का यूज नहीं किया बिकॉज दिस इज ए कॉमन थिंग। इज इट क्लियर? जहां अपने स्टेट्स दी जाए उनके लिए अपने ए और एन का यूज करेंगे। गोल्ड इज ए हैवी मेटल, गोल्ड इज दिस गोल्ड इज गुड बट नॉट अ गुड। इज दैट क्लियर? ओके, सो आई थिंक यू एंजॉयड दिस वीडियो and keep watching it in my next videos. Okay, have a nice day.